नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। एक बेहद दुखद समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुक्रवार यानी 2 जून की शाम को रेल हादसे से पूरा देश दहल गया है। ओडिशा के बालासोर में हुआ यह हादसा पूरी मानवता के लिए बेहद दुखद है। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच गया है। सोचिए, 300 कीमती जानें चली गई हैं और दुखद ये है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह हादसा तब हुआ जब एक स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से कोलकाता से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई और इसके 6 मिनट बाद उसी ट्रैक पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भी आकर टकरा गई, जिसकी वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। सैकड़ों जानें चली गई हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही ट्रैक पर 3 गाड़ियां आ गई। पहली नजर में ये सिग्नल की गलती से हुआ हादसा लगता है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर कई गाड़ियों का आना यही दिखाता है कि इन गाड़ियों को गलत सिग्नल दिया गया। लेकिन पूरी जांच के बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। इस भीषण हादसे की जांच लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। बालासोर हादसे की तफसील के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तपस्वी दास, जो कि बालासोर के ही रहने वाले हैं और वो वहां पहुंचने वाले चंद स्थानीय लोगों में से एक हैं जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाई। हम उनसे जानेंगे कि दुर्घटना के ठीक बाद वहां क्या मंजर था। डॉक्टर तपस्वी दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। डॉक्टर साहब, हादसा हुआ शाम को 7 बजे और आप 9 बजे वहां पहुंच गए। सबसे पहले आपने वहां क्या देखा? सबसे पहले तो हम लोग जब पहुंचे वो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां पर बहुत सारे आदमी थे, लोकल आदमी और पुलिस और थोड़ा रेलवे के आदमी थे वहां पर। हम्म। लोकल आदमी बहुत सपोर्टिंग कर रहे थे, वो लोगों हम्म। को वो निकाल रहे थे। ट्रेन के ऊपर ट्रेन था और ट्रेन के नीचे बहुत सारा आदमी थे। किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, इतने बहुत सारा आदमी थे। तो आप लोगों ने सबसे पहले कैसे कैसे राहत पहुंचानी शुरू की, कैसे कैसे काम शुरू किया लोगों का को राहत पहुंचाने का? वहां पर तो लोगों को कैसे जो जिंदा थे उनको निकाला गया पहले। उनको हम्म। हॉस्पिटल कैसे ले आया जाएगा, ट्रैक्टर से, कार से, बाइक से, जितना जो जितना हो सका लेकर जा रहे थे हम लोग। मैं तो मेरे खुद की कार में एक पेशेंट लेके आया था हॉस्पिटल तक। वहां पर बहुत वर्स्ट कंडीशन था। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी आज तक कभी नहीं देखा हूँ इसी तरह का हाल। 3 ट्रेन एक ही जगह पे थे। हम्म। ये देखिए, ये पहली बार में लगता है कि एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आके कोलाइड हुई हैं, 3 ट्रेनें आके टकराई हैं। तो क्या लगता है कि सिग्नल की गलती थी या क्या लगता है आपको? हालांकि इसकी जांच जारी है, कुछ भी कहना वो नहीं है, लेकिन पहले दिन लगता है सिग्नल की गलती थी। क्या हुआ इसमें? नहीं, हम लोग तो जब गए थे वो ट्रेन तो बिखरा हुआ पड़ा था। उसमें पता नहीं चला एक ही ट्रैक में था या कितना ट्रैक में था। अभी तो जांच चल रहा है, जांच के बाद तो रेलवे डिक्लेयर करेगा वो कैसे हुआ कैसे हुआ नहीं। अच्छा, जो घायल लोग हैं उन लोगों को किन किन अस्पतालों में भर्ती कराया गया है? आसपास कौन कौन से अस्पताल हैं वहां पे? आज बालेश्वर हेडक्वार्टर है और एक सोरो हॉस्पिटल है। बालेश्वर हॉस्पिटल हेडक्वार्टर 25 किलोमीटर है, सोरो वहां से 15 किलोमीटर है, और भद्रक उसके दूसरे डिस्ट्रिक्ट वो भी 35 किलोमीटर है। ये 3 हॉस्पिटल में ज्यादातर पेशेंट रखा गया है। तो डॉक्टर तपस्वी दास जी ने बताया कि जो सबसे नजदीकी अस्पताल है वो वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। फिर दूसरा अस्पताल वहां 15 किलोमीटर दूर है। फिर एक 35 किलोमीटर दूर अस्पताल है जहाँ पे घायलों को भर्ती कराया गया है। और मतलब आप कब तक रहे वहां पे? हम लोग रात के 10:30-11 बजे तक रहे। वो हॉस्पिटल से फोन आ रहा था, वही वहां पर बहुत वर्स्ट कंडीशन पेशेंट बहुत ज्यादा से आ रहे हैं, उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर। उनको हॉस्पिटल में रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरे एक टाउन हॉल है, एक दो दूसरा जो जगह है गवर्नमेंट का, वहीं पर उनको पेशेंट का रखा गया। हॉस्पिटल तो इतना कैपेसिटी बेड नहीं है जो इतना पेशेंट रख सकता है। अपने दर्शकों को बता दें कि दुर्घटना स्थल से बहुत दर्दनाक और तस्वीरें आई हैं। वो हमको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस विजुअल को ट्रीट करके हम आपको दिखाएं। देखिए, तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं जो, ये बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं।
लाशों का अंबार लगा हुआ है, लोग, बहुत बहुत दुखद है ये सब। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये देश का चौथा सबसे बड़ा रेल हादसा है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं। हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो सब्र रखें, ये बड़ा भीषण हादसा है। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो लोग पहुंच रहे थे उन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू की। लगभग कितने लोग पहुंचे थे मदद करने के लिए? मतलब बहुत सारे लोग, वो प्रशासन को पहुंचने थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो नियरेस्ट वो थोड़ा दूर थे, टाउन हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर था, मगर लोकल लोग, गांव के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। वो इन्हीं लोगों के वजह, जितने लोग आज जिंदा है उन्हीं की वजह से वो बहुत कोऑपरेटिव थे। अच्छा, वैसे आपके अंदाजे के मुताबिक गाड़ियों पे कितने लोग सवार थे? गाड़ियों के कम से कम तो 3000 लोग सवार होंगे 2 गाड़ियों में। 2 गाड़ियों, क्योंकि पूरी तरह से भरी हुई पैसेंजर ट्रेनें थी और लंबी दूरी की भी ट्रेनें थी, तो 2000-3000 लोग उस पे लगभग सवार थे। बहुत दुखद हादसा है। अच्छा, वहाँ पे जो ट्रैक था और बाकी, आप रेलवे वाले के अधिकारियों से बात हुई आपकी? मतलब उन्होंने उस ट्रैक को तुरंत जाम कर दिया, गाड़ियां भी पास हो रही है वहां से अगल बगल से? नहीं, अभी तक वो ट्रैक, अभी तक 3 बग्गी और है, उनको निकाला जा रहा है, बॉडी निकाला नहीं गया है अभी तक। और उनमें से भी बहुत सारे अभी जिंदा है, वही उन्हीं को पहले निकाला जा रहा है। अभी 3 बग्गी और है, निकाला जाने होगा। अच्छा, मतलब अभी आपका ये कहना है कि वहां पे अभी जो बोगियां फंसी हुई हैं उसमें भी अभी भी कई सारे लोग उसमें अटके हुए हैं, जो कि दुर्घटना से जो बोगियां पिचक गई हैं उसमें भी कई लोग अटके हुए हैं। अच्छा, वो जो इलाका है जहाँ पे दुर्घटना हुई उसके बारे में बताएं। मतलब वो कैसा इलाका है? मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, या फिर नदी का इलाका है? कैसा इलाका है वो? नहीं, मैदानी इलाका है, हाईवे वहां से 400 मीटर दूर है, NH16। अच्छा पूरा स्मॉल टाउन जैसा इलाका है। अच्छा, वहाँ इसलिए आसपास बस्तियां हैं? नहीं, बस्तियां नहीं, थोड़ा बहुत घर है, और इसीलिए जो भी घायल है उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। तो हाईवे की उसके वजह से हाईवे आसपास, जी, उसके आसपास जो बस्ती, मतलब जो लोग रहते हैं वो कितने लोग रहते हैं? लगभग 500-700 कितने लोग रहते हैं वहाँ? 1000 के कम से कम 1000 लोग रहते हैं। मतलब एक छोटा कस्बा वहां बसा हुआ है? छोटा कस्बा है। जी, तो सबने मदद के लिए दौड़े होंगे सब लोग तो मेरे ख्याल से। हाँ, सभी मदद कर रहे हैं। वही लोग ही कर रहे थे सभी काम। और अ, प्रशासनिक अधिकारी कितने देर बाद पहुंचे वहां पे? प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे थे, तो थोड़ा बहुत पहुंच गए थे। नियरेस्ट था जो पुलिस स्टेशन है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर, वो हम्म, सब पहुंच गए थे वहां पर। मतलब दुर्घटना 7 बजे हुई, प्रशासन कितने बजे पहुंचा वहां पे? मैं पहुंच गया 8:30 से 9 बजे तक पहुंच गया था वहां पर। नहीं, आप तो पहुंच गए, 8:30-9 बजे आप पहुंच गए थे, प्रशासन कितने देर में पहुंचा वहां पे? तो मैं जब गए थे, प्रशासन वो नियरेस्ट जो भी थे वो ही पहुंच गए थे, अच्छा, तहसील का मतलब ऑफिस। कि ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि प्रशासनिक अमला वहां पर सतर्क था और दुर्घटना के तुरंत बाद वो वहां पहुंच गया था, क्योंकि जब आप पहुंचे तो आपने देखा प्रशासन वहां पे काम में लगा हुआ है। यही कहना चाहते हैं आप? बहुत खूब। तो डॉक्टर तपस्वी दास, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा चोटें लोगों को कहाँ पे आई थी? मतलब क्या डैमेज हुआ लोगों का? सिर पे चोट आई, पैर में चोट आई, हाथ पैर में चोट आई, मतलब किस तरह की चोटें लोगों को आई हैं? सभी में बहुत सारे लोगों का सर में चोट आया है, और हम्म किसी का रिब्स फ्रैक्चर हुआ है, किसी का पैर में चोट आया हुआ है, पैर कट गया है, हाथ कट गया है। इसी तरह के पेशेंट बहुत ज्यादा है। हम्म दुर्घटना में आमतौर पे जो होती है वो लोग ट्रेनों में फंस जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। तो जो फंसे हुए लोग हैं ट्रेनों में, उससे बचाने का इंतजाम क्या क्या किया आप लोगों ने? कुछ लोगों को बचाया जो लोग अटके हुए होंगे ट्रेन में? हाँ, जो अटके थे, हम लोग के पास कोई मैकेनिकल चीज नहीं था ना, इसलिए हम हम्म लोग उनको नहीं निकाले, क्योंकि वो हम्म निकालने से उनका वही स्पॉट पर डेथ हो जाता।
इसीलिए बिल्कुल। प्रशासन, वो जो स्किल्ड पीपल, जो गवर्नमेंट का आदमी है, एनडीआरएफ के, हम्म वही लोग आ गए थे, आ रहे थे, नहीं आए थे उस वक्त, हम्म नहीं आए थे, और वही हम्म वही निकाले। हाँ, क्योंकि तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि वो अपने साथ मतलब गैस कटर लेके आए, उन्होंने बोगियां काटी, उसमें से निकाला लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप किसी बिना किसी संसाधन के आप लोगों को निकालने की कोशिश करते तो लोगों की वही मृत्यु हो जाती। अच्छा, मरने वालों में मतलब औरतें और बच्चे भी होंगे, तो और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जिनको चोट नहीं पहुंची होगी, तो वैसे लोग भी होंगे वहां पे जिनको कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा आपने देखा लोगों को? हाँ, कुछ भी, जो बगी लाइन में खड़ी थी, वही हम्म उसमें 50%, 60% लोग ठीक ठाक थे, मतलब उनको चोट। अनहर्ट थे। हाँ, तो कितनी कुछ बोगियां चोट डैमेज नहीं। हुई, कितनी बोगियां बची रह गई थी? अ, दो गाड़ियों में तकरीबन 18 या 19 बोगी डैमेज हुआ है। अच्छा, और कितनी बची हाँ, रह गई थी बोगियां? बोगी कुछ 10-12 बोगी और बची रह गई थी। अच्छा, जो पटरी से उतरी नहीं थी। हाँ, वो जो पट्टी से उतरे थे, मतलब वो उस उन 10-12 बोगियों के लिए सुरक्षित थे। सुरक्षित थे। जी, तो उनके वो सब उनके लौटने का इंतजाम तो किया गया होगा ना रेल ने कुछ, या फिर वो हाँ, बसों रेल से ने लौट के? पहले पहले तो जो घायल वगैरह होते हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे थे। उसके हम्म बाद उनका क्या होगा हम लोग को पता नहीं, मैं वो लौट आया था, अच्छा, ठीक हॉस्पिटल है, चला आया। ठीक है। तो आपका घर कितनी दूर है वहां से? मेरा घर 12 किलोमीटर है। वहां से 12 किलोमीटर है। हाँ, तो मैं हेडक्वार्टर में था, हेडक्वार्टर से गया था मैं, तो 35 किलोमीटर गया था वहाँ। अच्छा, बहुत। तो देश आप जैसे तपस्वी दासी, देश आप जैसे लोगों का धन्य है जब एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, इस तरह की दुर्घटनाओं में सबसे पहले पहुंचता है। वो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर तपस्वी दास जी का आप अभिनंदन करिए कि इन्होंने कई जानें बचाई वहां पहुंच के, जबकि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो चाहते तो आराम से अपने घर लौटते और आंख मूंद के सो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई और कई कीमती जानें बचाई। मैं उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और डॉक्टर तुलसीदास जी, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत तारीफ है आपकी कि आपने इतना बड़ा इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और कई जानें बचाई। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपने कई सारे विजुअल्स भी भेजे हैं, हम वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने दर्शकों को बता दें कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सभी दुखद घटनाओं के बीच एक आशा है किरण डॉक्टर तपस्वी दास जैसे लोग भी हैं, जो कि घटनास्थल पहुंचते हैं, लोगों की मदद करते हैं और समाज के सामने एक प्रेरणा खड़ी करते हैं। हम लगातार इस दुर्घटना का अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।